पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि डायरेक्ट अवेंजर्स ने मुझे कॉल किया, ना कि टोनी स्टार्क ने। भाई साहब, मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गया हूँ क्या? है तो ये स्टार्क मेंशन ही। अरे टोनी प्लीज हमको अंदर आने दे। हल्क को भी अंदर आने दे। अब तो 3 महीने हो गए हैं, कब हल्क को अंदर आने देगा? एक मिनट, क्या हो गया? तुम सबको भी यहाँ पर बाहर निकाल देगा टोनी स्टार्क ने? अरे इसका क्या मतलब? हम सबको भी, हम ही तो रहते थे इस घर में। अरे मेरा मतलब यहाँ पर वो कभी भी किसी को भी बाहर निकाल देता है ना, तो इस बार तुम सबको निकाल दिया। ओए, इस बार छोड़ा ही किसको है? टोनी सर ने अंदर अंदर आने ही नहीं देते हैं। हाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से। उठे की कसम, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर खाना पड़ रहा है और कहाँ कहाँ सोना पड़ रहा है। प्लीज हमारी मदद कर फ्रैंकलिन। अरे बाप रे, लेकिन टोनी पिछले 3 महीने से स्टार्क मेंशन के अंदर जेल की तरह बंद पड़ा है, और तुम लोगों ने लिटरली मेरे को अब भी खबर की। हल्क तो सोच रहा था टोनी स्टार्क मजाक कर रहा है, मजाक बंद करके अंदर ले लेगा। उठी कसम, लेकिन ये मजाक तो सच्चाई में बदलते दिख रहा है। अरे भाई टोनी, बाहर निकल, क्या हो गया? यार टोनी वैसे ऐसा नॉर्मली नहीं करता, कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। टोनी ठीक तो है, उसको किसी ने अंदर किडनैप तो नहीं कर लिया? ऐसा तो नहीं है भाई साहब, टोनी ने कुछ गड़बड़ कर डाली और सुसाइड कर लियो। अरे कैसी बात कर रहा है फ्रैंकलिन? हमारी मदद करने आया है, हमको उम्मीदों से मारने आया है? नहीं 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 यार, रुको रुको, मैं अंदर जाने को रास्ता ढूंढता हूँ। गाइस, अब तो एक ही रास्ता है, हमें इस रास्ते को तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। आप लोग ना जल्दी वीडियो को लाइक करो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको टोनी स्टार्क की परवाह है, चिंता है, तो प्लीज जल्दी वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब। हम यहाँ पर इस रास्ते को, इस ब्लॉक को, जो भी है, इसको तोड़ के रहेंगे। वैसे एक कोशिश तो अवेंजर्स ने भी की होगी। अरे बिल्कुल, तोप से लेकर परमाणु बॉम्ब सब कुछ छोड़ लिए, इसको कुछ नहीं होता है। व्हाट? अगर इस वॉल को न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे लेवल के बॉम्ब नहीं फोड़ पाए, तो मेरा ये रॉकेट लॉन्चर क्या ही कर पाएगा? गाइस, मुझे तो अब कुछ और ही ज़्यादा बड़ी गड़बड़ लग रही है। दोस्तों, मेरे को क्या लग रहा है, हम ना साथ मिलके अगर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करेंगे तो ही यहाँ पर कुछ हल निकल सकता है, एक एक करके। वैसे भी क्या ही होने वाला है। आप लोग ना एक काम कीजिए, जल्दी से कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके ना, ये बॉम्ब वाला इमोजी और ये एंजल वाला इमोजी ने स्पैम कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं यहाँ पर एक ऐसा ब्लास्ट करूंगा ना भाई, कि इस वाले खतरनाक ब्लॉक के चीथड़े चीथड़े हो जाएंगे। फिर तो हमें पता चल ही जाएगा कि 3 महीने से स्टार्क मेंशन ब्लॉक क्यों है और टोनी उसके अंदर कर क्या रहा है। अरे कुछ हुआ क्या फ्रैंकलिन? अरे कर रहा हूं ना मैं ट्राई। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम ये ले व्हाट, एक लात मारी और भाई रास्ता टूट गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है, इतनी ताकत तो हल्क में भी नहीं है। वही तो कहते हैं ना, एकता में बल है। मैंने और मेरे दोस्तों ने साथ मिलकर यहाँ पर एकता दिखाई और इस जाल को तोड़ डाला। तुम लोग मुझे पहले बुला लिए होते तो ये काम पहले ही कर देता मैं। गाइस, चारों तरफ से बंद था। भाई साहब, ये क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पर? यहाँ तो एक आयरन मैन नहीं है, इतने सारे आयरन मैन। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रहा है, असली वाला आयरन मैन कौन है? टोनी स्टार्क? अरे भाई जवाब दे, कहाँ पर है तू? ओ भाई साहब, गाइस ये क्या चल रहा है भाई? ऐसा लगता है जैसे मैं आयरन मैन की आर्मी में आ गया हूँ। मतलब इतने लोग तो अपने मिलिट्री बेस की आर्मी में नहीं है जितने टोनी स्टार्क ने खुद की टोनी स्टार्क बना रखे हैं। नहीं, टोनी स्टार्क नहीं, मार्केट में रखे हैं। अरे असली वाला आयरन मैन कहाँ पर है? हेलो आयरन मैन भाई, तू है क्या? अरे कैसी बात कर रहा है फ्रैंकलिन? हम नहीं असली आयरन मैन, हम तो अपने बॉस के बहुत ही कमाल शागिर्द हैं। अरे तो असली वाला आयरन मैन कहाँ से ढूंढूं? वो मुझे नहीं पता, हमको नहीं पता हमारे असली बॉस कहाँ पर है। ओ भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। गाइस, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। कौन चीखे जा रहा है बाहर भाई? थोड़ा नींद भी नहीं देते। 3 महीने से लगातार मैं यहाँ पर काम किया जा रहा हूँ और अब 1 घंटे को धोने बैठा था। अबे फ्रैंकलिन, तू यहाँ अंदर कैसे आ गया? मैंने तो इतनी हाई लेवल की सिक्योरिटी लगा रखी थी। बट टोनी स्टार्क, मैंने सोचा तूने कुछ उल्टा सीधा कर डाला भाई। क्या बकवास कर रहा है भाई? मेरे पास अभी जिंदगी जीने को बहुत कुछ है। मैंने किया ही क्या अपनी जिंदगी में? हाँ, और देख, चल अब तू आ गया तो तुझे दिखा देता हूँ। मैंने अपने 1000 आयरन मैन के क्लोन्स बनाए हैं। व्हाट? लेकिन ये प्रोजेक्ट तो तूने महीनों पहले छोड़ दिया था। हाँ, क्योंकि तूने और सिंचैन ने जो गड़बड़ की थी, तुमने अपने क्लोन्स बना लिए थे, उसके चक्कर में गड़बड़ हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा इस बार प्रोजेक्ट को खुफिया रखते हैं, किसी को नहीं बताऊंगा। हमेशा दुनिया को बता के जो काम किया है ना मैंने, वो बिगड़ता ही है। अब देख फ्रैंकलिन, इस तरह से अब मेरी आर्मी मेरी बात सुनेगी। मेरी आयरन मैन की आर्मी, मैं तुम्हारा मालिक टोनी स्टार्क तुम्हें आदेश देता हूँ, जल्दी जाओ और उधर जो अवेंजर्स खड़े ना, उनके पास जाकर जल्दी से परेड लगाओ। जल्दी, कम ऑन। भाई साहब, तेरे एक कहने पे पूरी की पूरी आर्मी हवा में उड़ गई। वही तो भाई, और अभी तो देख, ये सिर्फ उड़े नहीं है, ये जहां मैंने इनको जाने बोला है ना, वहां जाएंगे भी। अरे जा रहे हैं भाई। आसमान में ऐसे लग रहा है जैसे भाई आयरन मैन की बारिश हो रही हो। टोनी स्टार्क ने तो पूरा ग्राउंड खाली कर डाला। देख, इसको कहते हैं मॉडर्न परेड। ये ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे। अरे टोनी स्टार्क हमारे ऊपर मत गिरा इनको। अरे हल्क को तो डर लग रहा है। अरे चिंता मत करो, मैंने इनको रोक दिया है। देखा फ्रैंकलिन, मेरी आर्मी कितना बढ़िया तरीके से काम कर रही है। अरे यार, मुझे तो यकीन नहीं होता कि तेरी ये पूरी की पूरी आर्मी तेरे कहने पर इतना सब कुछ कर सकती है। गाइस, मैं तो उम्मीद करता हूँ जो टोनी स्टार्क कह रहा है वो सही हो। बट गाइस, मैं भी चेक करके देख लेता हूँ। हे आयरन मैन की आर्मी, मैं टोनी स्टार्क का दोस्त, तुम्हें आदेश देता हूँ कि अभी के अभी यहाँ पर तुम लोग बैठ कर दिखाओ। चलो बैठ जाओ। फ्रैंकलिन, ये कैसे ऑर्डर दे रहा है उनको भाई? अरे तो बैठने को तो बोल रहा हूँ, ये बैठते क्यों नहीं टोनी? अरे बैठ जाएंगे, बैठ जाओ मेरी आयरन मैन की आर्मी। अरे बैठो ना बेवकूफ कहीं के। गाइस, ये तो सुनते ही नहीं मेरी। अबे
तू हमारा बॉस थोड़ी है जो हमें आदेश देगा। रुक तेरे को भी बताता हूँ बेटा, ले ले। अबे टोनी ये मेरे को मार रहे हैं। ओबे ओबे क्या कर रहे हो मेरी आयरन मैन की आर्मी? अरे अरे वो फ्रैंकलिन मेरा दोस्त है, वो बैठने बोला था तो बैठ जाते ना भाई, क्या मुसीबत थी उसमें? अरे ये हमारा कोई बॉस थोड़ी है जो हम इसकी बातें सुनेंगे, ऊपर से हमको मार हो रहा है कलवा कहीं का। अरे बाप रे, एक तो मारा और मेरे को कलवा भी बोला। अबे ये क्या कर दिया मेरी आर्मी ने? आज से पहले तो कभी इन्होंने ऐसा बिहेव नहीं किया, ये क्या गड़बड़ है? ये फ्रैंकलिन और अवेंजर्स के हाथ ही मेरा बैड लक शुरू हो जाता है क्या? फिलहाल तो मैं अपनी आर्मी को कंट्रोल में आता हूँ। ए फ्रैंकलिन तू ठीक है? नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्या कर दिया मूर्ख? अरे ये मेरा दोस्त है, तेरा कोई दुश्मन थोड़ी है जो इन्हें मार रहा था। ये बेचारा यही तो बोल रहा था कि बैठ जाओ, और इसका ऑर्डर नहीं सुनता तो कम से कम मार तो दे नहीं। अरे अरे सॉरी सर जी, सॉरी, गलती हो गई, अब से कुछ नहीं करेंगे। अब जाके लाइन पे आ गए। चल फ्रैंकलिन तुझे हॉस्पिटल छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। एक काम करो ओए, मेरे आयरन मैन की आर्मी तुम में से एक बंदा जाओ और टोनी स्टार्क को जल्द से स्पेशल एबिलिटी के साथ, स्पेशल एकदम ट्रीटमेंट के साथ हॉस्पिटल छोड़ कर आओ, ठीक है? और सुनो, इसके इलाज का खर्चा सारा मैं उठा लूंगा, बोल देना मेरे बारे में। ठीक है सर जी, ठीक है, हम जाते हैं। बहुत बढ़िया, चल जल्दी लेकर जा। अरे बाप रे टोनी, नहीं, मेरे को इनके साथ नहीं जाना, मुझे इन पे ट्रस्ट नहीं है। प्लीज टोनी, इससे बढ़िया तो भाई मैं खुद चला जाऊंगा। छोड़ मेरे को। अबे ज्यादा बोला ना तो अभी के अभी तेरे को बेटा जिंदा जला दूंगा। टोनी सुनो, तूने ये क्या कह रहा है? ये मुझे जिंदा जलाने की बातें कर रहा है। अरे फ्रैंकलिन वो तेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, ये लोग इतने बुरे भी नहीं है, जा आराम से, बढ़िया इलाज करवाएगा वो तेरा। नहीं, यहाँ कौन सा अस्पताल है? मैंने सोचा तुझ जैसे इंसान का जीना कोई फायदेमंद नहीं है, इसलिए क्यों ना भूखी शार्क्स को तुझे खिला दूं। बेवकूफ कहीं के, टोनी सर को पता भी नहीं चलेगा और तू मर भी जाएगा। गाइस जल्दी टोनी को बताओ कि इसके आयरन मैन की आर्मी का एक बंदा मेरे को शार्क्स, भूखे शार्क्स में डाल के आ रहा है। मरेगा मरेगा मरेगा, बहुत जल्दी मरेगा। गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी प्लीज हेल्प लिखिए, टोनी स्टार्क हेल्प लिखिए, उसको जो पता चलेगा। हाँ भाई क्या हुआ? अरे सर जी वो बिल्कुल बेकार आदमी था, इसलिए मैं उसको शार्क के बीच में छोड़ाया। शार्क्स के बीच में? अबे तू पागल वागल हो गया क्या? गाइस ये सच बोल रहा है क्या? अबे तुम कैसी आर्मी हो मेरी? हाँ मेरी एक नहीं सुन रहे हो? अरे निकल यहाँ से, हमने तेरी इतने महीने गुलामी कर ली, अब समय आ गया हमारा राज करेगा। क्या कह रहा है? कौन सा राज? क्या बकवास हो रही है? चलो ये बेवकूफ तो टोनी स्टार्क अपने दोस्तों की बातें सुनता है, लेकिन हम किसी की बातें नहीं सुनेंगे, हम साथ मिलकर इस दुनिया पे राज करेंगे। क्या बोलते हो भाइयों? हाँ भैया बिल्कुल सही कहा। चलो चलो, सबसे पहले यहाँ पर इनके प्यारे दोस्तों को पीटना है। हल्क टोनी स्टार्क का दोस्त नहीं है, अगर हल्क टोनी स्टार्क का दोस्त होता तो उसके साथ होता। देखा भाइयों, ये कितने मतलबी दोस्त हैं, मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं दे सकते। देखो कैसे भाग रहे हैं तो छोड़ गए। अरे तो उसने हमारा साथ नहीं दिया, हम क्यों दे? उठेन की कसम, ओए मुझे मत मारियो, मुझे, अरे मार दो, उठेन की कसम। ओए क्या हो रहा है ये? टोनी सर रोकिए अपनी इस बकवास टीन के डब्बे जैसी आर्मी को, ये तुम्हारी बैंड बजा रही है बुरी वाली। फ्रैंकलिन को भूखी शार्क के बीच में डाल दिया। अबे रुक, तेरे को तो बेटा डायनासोर को खिलाऊंगा। चल निकल यहाँ से मकड़े कहीं के बकवास इंसान। मेरे को मैं तो अंतर्यामी हूँ, मुझे क्यों मारता है? ये क्या कर रहे हो भाई? अरे प्लीज आयरन मैन की आर्मी मेरी और प्लीज मुझे ही बोलना पड़ रहा है। चलो चलो भाई चलो, अब लॉस सेंटोस हमारा है, पूरा लॉस सेंटोस हमारा है। और बिल्कुल सही कहा, चलो चलो। अरे बिल्कुल सही कहा, चलो चलो। नहीं, अब पूरी की पूरी आर्मी लेके चलेगा ये लोग तो। ओ भाई साहब, पूरे शहर में फैल जाएंगे, ना जंगल ना इंसान ना जानवर, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे हाथों से क्या हो गया? ये मैंने क्या बना डाला? जब जब मैं कुछ अच्छा चाहता हूँ तब तब बुरा होता है। अरे अरे तो टोनी की आवाज आ रही है। अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझे। ओ भाई साहब, मुझे जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा, मेरा तो दम ही घुटा जा रहा है। अरे बाप रे, जल्दी से ऊपर चलना पड़ेगा। अरे बाप रे, कहाँ पर अटक गया मैं? ओह माय गॉड गाइस, मैं ना अपने हाथों से आयरन मैन की आर्मी को डिस्ट्रॉय करूंगा। उन लोगों ने लिटरली में मुझे क्या समझ के रखा है? दुनिया का सबसे यूजलेस इंसान बताया मेरे को, ऊपर से कलवा बोला। गाइस वो लोग तो बचेंगे नहीं। सबसे पहले जाके देखता हूँ ये चल क्या रहा है वहां पर। टोनी स्टार्क इतनी जोर जोर से चीख क्यों रहा था? गाइस अवेंजर्स लोग ठीक तो है ना? अगर वो ठीक है तो कमेंट में जल्दी यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। मैं जल्दी ऊपर जाता हूँ। अरे बाप रे, यहाँ पर तो बड़े ही पैर फिसल रहे हैं मेरे, ऊपर से बड़े बड़े जाल। अरे हटो यहाँ से, मेरे को जाके देखना पड़ेगा ये आयरन मैन की आर्मी अब क्या करना चाहती है। और ये टोनी स्टार्क कितनी जोर से चीख क्यों रहा था? अरे कोई बचाओ रे, मैं तो बर्बाद हो गया। टोनी ये क्या हाल हुआ तेरे साथ? अबे मेरी आयरन मैन की आर्मी ने मुझे धोखा दे दिया फ्रैंकलिन। इन लोगों ने, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनको पीटने से क्या फायदा? हजारों इनके जैसे ऑलरेडी पता नहीं कहाँ उड़ के चले गए। क्या कहाँ उड़ के क्या मतलब? और अवेंजर्स का क्या हाल? पता नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं हुआ क्या है। हालांकि फ्रैंकलिन तू ठीक है? मैं ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक हो जाऊंगा। पहले तुझे बता, तेरी आर्मी के लिए तूने ऐसा कोड बनाया कि कभी उन्होंने तुझे धोखा दिया, तुमको डिस्ट्रॉय कैसे तुरंत? नहीं भाई, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी आर्मी मुझे धोखा देगी, क्योंकि मैंने उनको अच्छे से बनाया था। पिछले 3 महीने से वो मेरी बातें मान रहे थे। मैंने अपनी आर्मी की वजह से हज़ारों लोग बनाए थे, और जैसे तू ऐसा डिस्ट्रॉय हो गया और तू मेरे पे क्यों ब्लेम कर रहा है? बात तो तेरी सही है। चल पहले न्यूज़ देखते हैं कि चल क्या रहा है। ये भाई, अरे बाप रे, क्या हुआ?
पिछले 3-4 महीनों से एक भी सुपर हीरो का नाम और निशान का पता नहीं था। रिक्शा से हजारों आयरन मैन शहर पे आके टेक ओवर कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनकी कार में आग लगा रहे हैं और घर में कब्जा कर रहे हैं। पाका, ये कौन सा समय चल रहा है? अरे भैया, ये तो बहुत बड़ी खबर हो गई फ्रैंकलिन। हमें जल्दी सिटी में चलना पड़ेगा और जल्दी जाके उन सारे बेवकूफ आयरन मैन के सूट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। टोनी वो तो मुझे देख के वैसे नफरत करते हैं भाई, तू जा। नहीं फ्रैंकलिन, तुझे मेरे साथ रहना होगा। ए, तुम लोग बेशक यहाँ पर अपना दिमाग यूज करके कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों का मालिक मैं हूँ। सही कह रहा हूँ ना फ्रैंकलिन? अरे मुझे क्यों फंसा रहा है टोनी? ऑलरेडी इन्होंने मेरी अच्छी खासी बैंड बजा दी है। फ्रैंकलिन चिंता मत कर, ये लोग अभी भी डरपोक हैं, मैं इनकी कमजोरी जानता हूँ। अगर अभी के अभी तुम लोगों ने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो पूरे शहर की बिजली कट कर दूंगा। उसके बाद चार्ज कहाँ से होगे? अरे हमारे पास हमारा खुद का ओन जनरेटर है, हम उससे चार्ज हो जाएंगे। लोगों की गाड़ियों के फ्यूल चुरा के उससे चार्ज हो जाएंगे। चलो तुम निकलो पहले यहाँ से। अब यार ये क्या, मैंने कुछ ज़्यादा ही एडवांस बना के इनको दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। ये भाइयों मारो, पूरे शहर को बर्बाद कर दो। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी टीम है भाई टोनी तेरी। तूने क्या बना डाला? मुझे माफ कर दे फ्रैंकलिन, मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग किस तरह से क्या करना चाहते हैं। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, एक तो समझ नहीं आ रहा है कि अवेंजर्स को स्टार्क मेंशन से ये लोग कहाँ पर उठा कर ले गए। ऊपर से ये समझ नहीं आ रहा है भाई कि अब टोनी इन सभी टीन के डब्बों की आर्मी को कैसे कंट्रोल करेगा। टोनी गया कहाँ पर? टोनी गया कहाँ पर? टोनी भाई कहाँ पर है तू? अरे फ्रैंकलिन मैं इधर पड़ा हूँ भाई, जल्दी आ, मेरा हाल खराब हुआ पड़ा है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी आर्मी मुझे इतना गंदा धोखा देगी। फ्रैंकलिन के क्लोन्स, उसके बाद सिंचन के क्लोन्स और अब मेरे टोनी स्टार्क के आयरन मैन वाले क्लोन्स ही मुझे बर्बाद करने पे तुले पड़े हैं। मेरी आयरन मैन की आर्मी रुक जाओ। ए भाई प्लीज सब लोग अपने घर जाओ, यहाँ पर मेरे आयरन मैन के सूट तुम लोगों को आगे मारेंगे। अरे नहीं नहीं, अरे बाप रे फ्रैंकलिन मेरे को बचाओ। मैं कैसे बचाऊं? इन लोगों पे तो गोलियां भी काम नहीं करती टोनी। अरे गाइस प्लीज कमेंट में जल्दी से यहाँ पर आप आयरन मैन ओपी लिखिए भाई, यहाँ पर असली आयरन मैन मैं हूँ, ये लोग नहीं है। अबे चल, तू तो नकली टोनी स्टार्क है, हम तो असली आयरन मैन। निकल यहाँ से। मैं असली टोनी स्टार्क हूँ, मैं ही असली आयरन मैन हूँ। गाइस आप मेरी बात पे यकीन करते हैं ना, तो प्लीज कमेंट में यस लिखिए, मैं इन सबसे बदला लूंगा। बताओ तुम लोगों ने अवेंजर्स को कहाँ छुपाया? अरे चलो, इस मूर्ख टोनी स्टार्क को बहुत पीट लिया, हमें जल्दी एयरपोर्ट चलना है, वहाँ पर हमें जल्द से जल्द एक अवेंजर की बहुत खास डिलीवरी करनी है। क्या क्या कहा इन्होंने? अरे 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 बाप रे, एक मिनट, कौन से खास अवेंजर की डिलीवरी करनी है एयरपोर्ट पे? ओह नो गाइस, मुझे लगता है मुझे फ्रैंकलिन को इन्फॉर्मेशन देनी होगी। फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, अगर हम और ज़्यादा यहाँ पर शहर में रहे तो ये लोग इन बेचारे मासूम लोगों के साथ साथ हमें भी मार देंगे। हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, वरना हमारे चक्कर में यहाँ पे मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन भाई टोनी, उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? यहाँ पर हम रहे या नहीं रहे, ये लोग तो सबको डिस्ट्रॉय करते रहेंगे जब तक हम क्यों डिस्ट्रॉय ना कर देंगे। यहाँ पर मुझे अभी अभी एक आयरन मैन से पिटते हुए, अरे बाप रे, ये लोग तो बात भी नहीं करने दे रहे। फ्रैंकलिन और दूर चलना पड़ेगा भाई, बिल्डिंग के ऊपर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ओके गाइस, अभी हम लोग शहर से दूर आ गए हैं थोड़ा सा। मेरी बात सुन फ्रैंकलिन, एक आयरन मैन जब मेरे को पीट रहा था ना, तो वो बोल रहा था कि उसको एयरपोर्ट चलना है क्योंकि उसको किसी खास अवेंजर की डिलीवरी करनी है। क्या वो लोग अवेंजर्स को किसी को बेचने तो नहीं वाले हैं? मुझे भी ये लग रहा है भाई। हम एक काम करते हैं, तुरंत एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं और पता करते हैं कौन सा अवेंजर है जिसको ये लोग डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। चलिए गाइस, अब तो एयरपोर्ट जाके पता लगेगा असल में आयरन मैन के सूट्स का क्या लिटरली में भाई प्लान है, जो ये अवेंजर्स को, मतलब अवेंजर के किसी बंदे को ये डिलीवर करने जा रहे हैं किसी और को। फ्रैंकलिन वो देख सामने वाला प्लेन है ना, मुझे तो वही लग रहा है। अरे इतने बड़े प्लेन में किसको लेके जाएंगे वो? मुझे खुद समझ नहीं आ रही है। खैर यहाँ पर ड्रोन से चेक करते हैं। हल्क को छोड़ो, हल्क कहीं नहीं जाएगा। अबे हल्क के बच्चे ज़्यादा बोल मत, वरना ये तेरे को तोड़ फोड़ डालेंगे। एक मिनट, ये तो भाई सब पूरी की पूरी आयरन मैन की आर्मी हल्क को पकड़ के लेके जा रही है। पूरी नहीं भाई, 15-20 आए मैंने, बाकी तो पता नहीं कहाँ फैले पड़े हैं। बिल्कुल सही कहा गाइस, अगर हमने हल्क को बचा लिया तो हल्क हमें बता सकता है कि बाकी अवेंजर्स कहाँ पर हैं। बात तो तूने सही कही फ्रैंकलिन, लेकिन एक मिनट भाई, ये तो ऑलरेडी प्लेन से निकल गए। अरे यार टोनी, तेरे पास कोई रॉकेट लॉन्चर या कोई ऐसा वेपन है जिससे मैं प्लेन को ब्लास्ट कर सकूं? नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। तो फिर तो गाइस यहाँ पर मैं दूसरा प्लेन लेके उस प्लेन को हाईजैक करना पड़ेगा और उन सभी आयरन मैन की बैंड बजाकर हल्क को बचाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन हम ये कर तो पाएंगे ना भाई? चलो भाई जल्दी से प्लेन में बैठते हैं। अब फ्रैंकलिन भाई, ये इतना सा प्लेन है और उनका प्लेन इतना बड़ा है, हम यहाँ पर कैसे उसको रोकेंगे? इससे पहले कि ये लोग अपने प्लान को अंजाम दें, हमें यहाँ पर इनके प्लान को खराब करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अब चाहे इस प्लेन को लेकर हम उस प्लेन में ठोक वो की क्यों ना दें। फ्रैंकलिन अगर ऐसा हुआ भाई, समुद्र में गिरेंगे, भूखी शाख खा जाएंगे हमें। हल्क को बचाओ, बेचारा हल्क कितना चीख रहा है यार, लिटरली में प्लेन के अंदर से आवाज आ गई वहां तक। फ्रैंकलिन मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लेन से कूद के भाई इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ऐसा करेंगे ना भाई तो यहाँ पर चांसेस कम है कि हम प्लेन के ऊपर ही कूद पाए। भाई साहब, अब ये क्या कर दिया तूने? चिंता मत कर, मैं बाहर निकल के रहूंगा, रुक जा। ओके गाइस, अभी हम बाहर तो निकल गए प्लेन से, पर दिक्कत ये हो गई भाई साहब कि हम लोग समुद्र में गिर गए। अब टोनी, हम उस बड़े वाले प्लेन को कैसे पकड़ेंगे? वैसे हमारा प्लेन उस प्लेन में ठोका था, हो सकता है उनका प्लेन भी क्रैश हो गया हो। उम्मीद करता हूँ यही हुआ हो, वरना भाई बहुत गलत हो जाएगा। जल्दी चलना पड़ेगा। अरे बाप रे, पूरी उम्मीद है मेरे को हम यहाँ पर हल्क को बचा के रहेंगे। अरे बाप रे हम तैरते तैरते किसी ठंडे आइलैंड पर आ गए और हमने देखा गाइस यहाँ पर इस
आइलैंड पर ये वाला प्लेन भी इनका लैंड हुआ है। शुक्र की बात ये है कि हम ज़्यादा दूर नहीं क्रैश हुए थे भाई। फ्रैंकलिन ये देख हल्क कहाँ पर है। एक मिनट फ्रैंकलिन, वो क्या, वो आयरन जा रहा है ना? बिल्कुल सही कहा, लेकिन जा कहाँ रहा है? अरे बहुत बढ़िया, समय पर काम हो गया। चलो जल्दी से उस हल्क के बच्चे को बाहर निकालो, हमें अपने काम को अंजाम देना है, हमें अपनी आर्मी को ताकतवर बनाना है, इसलिए हमें इस हल्क की ताकत चाहिए थी और आज फाइनली हम हल्क का इस्तेमाल करके अपनी आर्मी को दुनिया की सबसे बड़ी जायंट आयरन मैन की आर्मी बनाएंगे। नहीं, हल्क के साथ ऐसा कुछ मत करना, हल्क को छोड़ दो। ये मोटे अगर मैं बोलते निकले थे। ओ भाई साहब, टोनी तूने सुना? मैंने सुना ये लोग हल्क की ताकत का इस्तेमाल करके आयरन मैन की आर्मी को जायंट और तगड़ा बनाना चाहते हैं, बट ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? मैंने इनको इतना जीनियस भी नहीं बनाया था। अबे टोनी, अभी तो ये लोग खुद को जीनियस बना रहे हैं लिटरली में। देख कैसे हल्क को घसीट घसीट कर लेके जा रहे हैं जैसे हल्क इनका कोई गुलाम हो। अभी तो यार हमारी हालत गुलामों से भी बदतर है भाई, ये लोग हमारी जिंदगी जान का दुश्मन बन चुके हैं। बात तो तूने सही कही, अभी से बचाए कैसे? पहले हमें देखना पड़ेगा कि असल में ऐसा कौन सा सिरप बनाएंगे, क्या पता उस सिरप का उल्टा इस्तेमाल करके मैं इनकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। बात तो तूने सही कही। चलो 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 जल्दी से। हल्क को तुमने बर्फ में दफना दिया, दबा दिया। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया फ्रैंकलिन? इन्होंने तो हल्क को जिंदा भाई बर्फ में दबा दिया। ओह माय गॉड टोनी, अब मेरे से नहीं रुका जाएगा। अब हम हल्क को जाके सबसे पहले निकालेंगे भाई। भाड़ में जाए इनका सिरप और भाड़ में जाए इनकी जायंट आर्मी। हल्क कहाँ पर है तू? ओह नो हल्क, मैं तेरे को बचा लूंगा। गाइस अगर आप भी चाहते हैं, अरे बाप रे, कि हम हल्क को बचा लें, जल्दी से कमेंट में हल्क को पी लिखिए। हल्क मेरे भाई। फ्रैंकलिन घबरा मत, हम फ्रैंकलिन को मतलब हल्क को जिंदा बचा लेंगे। गाइस कमेंट में जल्दी हल्क को पी लिखिए। हल्क कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे टोनी नहीं, मेरे पास एक प्लान है टोनी। क्या? क्यों ना हम इन्हीं की आर्मी के बंदे से हल्क को बाहर निकलवाएं? लेकिन वो कैसे करेगा तू? मेरे पास एक आइडिया है। मैं चाहता हूँ और किसी आयरन मैन के सूट को किडनैप कर कर उसकी वायरिंग में दिक्कत कर देता हूँ, जिससे कि वो अपनी आर्मी से कनेक्शन ना बना पाए। उसके बाद वो हमारा गुलाम बन जाएगा। अब फ्रैंकलिन प्लान तो अच्छा है, पर इसको एग्जीक्यूट सही से कर लियो। ओके, तो ये रेड को ग्रीन से और ग्रीन को रेड से और ब्लू को येलो से और येलो को ब्लू से ये कर दिया कनेक्ट। ओके फ्रैंकलिन, अभी स्टार्ट बन दबा दिया। ओए हेलो, ओ भाई। अरे बताओ बताओ सर जी, क्या बात है? चल 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 पीछे हमारे। अबे वाह फ्रैंकलिन, ये तो हमको सर जी बोल रहा है। जल्दी पीछे आ बेटा, और तेरी आर्मी को पता नहीं लगना चाहिए। कौन सी आर्मी सर जी? आप ही मेरी आर्मी है। बहुत बढ़िया, जल्दी आ। ओके, मेरी बात सुन, इसके नीचे एक बंदे को तुम लोगों ने नहीं, मतलब आयरन मैन की आर्मी ने दबा रखा है, उसको बाहर निकालना है यही एग्जैक्ट। जल्दी से ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर या फिर अपनी सुपर पावर्स का। मुझे वो बंदा सही सलामत जिंदा बाहर निकलते रहना चाहिए। ठीक है सर जी। सॉरी सर जी, गलती से आपको मार दिया। अब फ्रैंकलिन सामने से हट जा, वरना तेरे कोई पीट रहा है ये। हाँ हट गया मैं। कम ऑन हल्क, तुझे जिंदा बाहर निकलना पड़ेगा मेरे भाई, तुझे मेरी कसम। हल्क मेरे भाई, आजा बाहर निकल के आजा। अरे 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 ये पूरी ताकत लगा दूंगा। 1 2 3 लेट्स गो। बड़म बम डम डम बड़म। हल्क को बचाओ। अब हल्क की आवाज आने लग गई, इसका मतलब हल्क किसी तरह से ऊपर आ रहा है। शुक्र है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर इनका जो काम है वो पूरा हो चुका हो। हल्क भाई कैसा है तू? हल्क की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई टोनी तेरी वजह से। हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा, हल्क तुझे फोड़ेगा, हल्क सबको मारेगा, हल्क के सब दुश्मन है। ये कैसी बातें कर रहा है फ्रैंकलिन? ये हल्क मुझे हल्क नहीं लग रहा है। अरे हल्क की तो ऐसी हरकतें करता है। हल्क फोड़ेगा। अबे हल्क क्या कर रहा है? वो हमारी आर्मी का बंदा है, उसको मत मार। हल्क सबको मारेगा, हल्क सबको मारेगा। हल्क जो इस आयरन मैन के सूट को बचाएगा उसको भी मारेगा। अरे बाप रे, कैसे हल्क पागल हो गया है। मुझे लगता है हल्क का दिमाग उन लोगों ने छीन लिया भाई। हल्क के पास वैसे ही थोड़ा सा दिमाग था और वो भी छीन लिया गया। हल्क को मोटे दिमाग का बोला, हल्क और गुस्से में आएगा और सबको मारेगा। ओह नो, हल्क तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर देगा। हल्क नहीं छोड़ेगा, हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा, इस प्लेन को भी फोड़ेगा और यहाँ पर सारे आयरन मैन के सूट भी बर्बाद करेगा। नहीं हल्क ऐसा मत कर भाई। अरे हम घर वापस कैसे लौटेंगे? तू तो पूरा प्लेन उड़ा दे रहा है। ओ भाई साहब, टोनी इसका कुछ कर। इसका तो भाई इसके पापा कुछ ना कर पाए, मैं क्या कर लूंगा। हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे बाप रे। गाइस मैं जानता हूँ हल्क के गुस्से का जो वजह है वो एकदम जायज है भाई। उस बंदे के साथ क्या क्या हुआ है लिटरली में। इवन उसकी पावर छीनने की भी कोशिश की और उसको बर्फ की ढेर में दबा दिया लिटरली में। गाइस हमें हल्क को शांत करना होगा, हल्क की दोस्ती को वापस याद दिलाना होगा। अगर आप भी हल्क से प्यार और दोस्ती करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट जल्दी से ये दोनों इमोजी स्पैम कीजिए, ये हार्ट वाला एंड ये स्माइल वाला, दोनों इमोजी स्पैम कीजिए। हल्क को गुस्सा आ रहा है, हल्क को कोई प्यार नहीं करता, हल्क किसी का प्यार नहीं है। हल्क देखना भाई, कितने सारे लोग, कितने सारे तेरे दोस्त उससे प्यार करते हैं, कितनी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हल्क से बच्चे प्यार करते हैं, इसलिए हल्क भी बच्चों से प्यार करता है, इसलिए हल्क तुमको छोड़ रहा है। ओह माय गॉड, हल्क फाइनली शांत हो गया। टोनी चल दिया हो गया। अरे ना, मेरे को तो लगा था भाई कि ये आयरन मैन की आर्मी तो छोड़ो, यही हमको टक्कर डालेगा। हल्क एक बात बता,
तेरे को लास्ट टाइम जब किडनैप किया गया था अवेंजर्स कहाँ पर है? अवेंजर्स तो हल्क ने स्टार्क मेंशन ही देखे थे क्या? लेकिन एक मिनट, जिस टाइम मैं टोनी स्टार्क को बचाने आया था स्टार्क मेंशन में, वहां पर तो अवेंजर्स थी नहीं। बिल्कुल वही तो कुछ दाल में काला है। अब ऐसा तो नहीं है अवेंजर्स को स्टार्क मेंशन की बेसमेंट में वहीं पर सारे आयरन मैन ने छुपा दिया हो? हाँ ये हो सकता है। फिर तो हमें जल्दी से स्टार्क मेंशन निकलना पड़ेगा। लेकिन हम वहां तक जाएंगे कैसे? हल्क में तो ताकत भी नहीं है कि जंप लगा के चले जाए। बात तो सही कही। चलो आसपास के एयरपोर्ट पे जुगाड़ करते हैं भाई किसी प्लेन का, तभी हम यहाँ पे जा पाएंगे। अरे चलो हमारा काम पूरा हो गया। फ्रैंकलिन वो क्या? अबे हम तो भूल ही गए थे कि आयरन मैन की आर्मी यहाँ पर अपना कुछ काम करने आई थी। लेकिन ये मेरे क्लोन्स करना क्या चाह रहे हैं वो भी तो पता करना पड़ेगा। यार ये प्लेन तो पूरा टूटा फूटा पड़ा है, इसलिए हम घर वापस नहीं लौट सकते। खैर अब जब तक यहाँ आ चुके हैं तो ये भी देख लेते हैं कि इनका जो प्लान था वो कामयाब होगा या नहीं। हमने फाइनली हल्क का सुपर सीरम जनरेट कर लिया है और अब उस सुपर सीरम को हम इस गन में डालने वाले हैं और अपने ही एक मेंबर के साथ ज्वाइन करने वाले हैं। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इन्होंने हमारा जितना काम करना था कर लिया। प्लीज हमको छोड़ दो, इनको इनकी जिंदगी से मुक्त कर दो, समझे भाइयों? बिल्कुल सही कहा, मुक्त कर दो। व्हाट? मुक्त करने से क्या मतलब है? मुझे तो लग रहा है ये उन साइंटिस्ट को मारने की बातें कर रहे हैं। और देख 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 वो गन जिसमें इन्होंने हल्का सुपर सीरम डाला है और जिसके इस्तेमाल से ये क्या होने वाला है। इसको बोलते हैं हमारी आर्मी की ताकत है। जल्द से जल्द इस गन के और क्लोन्स बनवाओ और यहाँ पर हमारी पूरी आर्मी में फैला दो। ओ भाई ये क्या मुसीबत है फ्रैंकलिन, ये तो बहुत बड़ा और ताकतवर भाई। ये तो 1000 के बराबर इकलौता लग रहा है मुझे। ओ भाई साहब अब ये अपने मुंह के अंदर से भी लेजर निकालता है। व्हाट? अब क्या क्या देखने को मिलेगा? फ्रैंकलिन वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इसी को हैक कर ले। इस बार तूने रेड का ब्लू का किया था। हाँ यार टोनी बात तो सही कह रहा है, लेकिन भाई इस बार मैं नहीं जाऊंगा, तू जाएगा। नहीं फ्रैंकलिन ये काम तू ही कर सकता है। पीछे से मैं बैकअप दूंगा और हल्क भी बैकअप देंगे। जा प्लीज। अच्छा ठीक है तू कह रहा है तो मैं जाता हूं। भाई साहब यार इतना बड़ा है वो, उसको हैक कैसे करूंगा मैं? मुझे तो डर लग रहा है। ओके दोस्तों यहाँ पे बर्फ जो है ना ये पतली पतली है तो मैं इसमें घुस के जा सकता हूं। ये लोग मुझे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हल्क फ्रैंकलिन के साथ है। एक मिनट हल्क, अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं छुप छुप कर यहाँ पर आया था तो भाई सीधा सीना तान कर यहाँ पे आया। अबे जल्दी से छुप जा। गाइस छोड़ो हल्क को, मैं जल्दी से सूट को हैक करने की कोशिश करता हूं। हल्क हल्क भी मदद करेगा। अरे हल्क थोड़ा दूर है। अबे हल्क का बच्चा तो सारा प्लान बिगड़वा देगा। अगर ये लोग स्पॉट हो गए तो भाई पूरे वाले मार जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया गाइस, क्यों ना इनकी गन को लॉस एंटोस पहुंचने से पहले मैं ही छीन लूं और उस गन में कुछ ऐसा करूं कि ये लोग यहाँ पर जायंट होने की जगह स्मॉल हो जाएं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाएं। ये बढ़िया रहेगा। ये वाले आयरन मैन के पास ही गन थी। ओके दोस्तों अब मुझे इस गन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेट्स गो। पहले गन ब्लू थी, अभी मैंने इसको ऑरेंज एंड रेड कर दिया है। चलो अब इसका मिक्सचर चेक करते हैं। और वाह इस सूट से तो भाई ऐसी खतरनाक शॉकवेव छूट रही है जिससे कि ये हैंग हो जा रहा है इनका सिस्टम। अरे ये क्या हो रहा है? हमारा पूरा सिस्टम हैंग हो चुका है। जल्दी से पूरे के पूरे वायरस को बाहर निकालो। ऑलराइट दोस्तों अभी ये शॉकवेव ऐसा वायरस इंस्टॉल कर रही है इनके प्रोजेक्टर में कि सबके सब यहाँ पे बड़ा वाले को क्या हुआ ये क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी तुम लोग को बताता हूँ। हल्क तो पूरा कर दिया। हल्क यार ये क्या कर दिया तूने भाई साहब? हल्क को फेंक दिया उठा के। टोनी टोनी तेरे को गन मिली? हाँ गन तो मिल गई पर भाई ये बड़े वाले पे काम नहीं कर रही है। इस गन को भी मुझे और मॉडिफाई करना होगा। निकलो यहाँ से, तुम सबके सब मारे जाओगे। ओ भाई साहब उस इकलौते आयरन मैन के सूट में इतनी पावर के एक हवा में उड़ा के फेंका और यहाँ पर गया। फ्रैंकलिन सामने देख भाई, ये क्या देखता हुआ आ रहा हूँ मैं हवा में? क्या क्या देखूं सामने? हल्क को भी सामने दिख रहे हैं जायंट बड़े बड़े खतरनाक आयरन मैन। क्या? एक मिनट कहाँ पर? अबे अपने सामने देख, हमारी तरफ क्यों देख रहा है? तो नहीं 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 कह दो कि ये झूठ है यार। एक इतना पावरफुल है तो ये इतने सारे क्या करेंगे? और एक मिनट ये सब इतने बड़े कैसे हो गए? मुझे लगता है इनके पास पक्का इस गन की ना कोई डुप्लीकेट गन भी होगी पक्का। उसी से भाई ये अपनी आर्मी को और ज्यादा बड़े कर रहे हैं। हमें जल्द से जल्द इनकी पूरी आयरन मैन की आर्मी को डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन अवेंजर्स कहाँ पर हैं? ओबे ये इन्होंने तो सिंचन चौबे पकड़ लिए। ओह माय गॉड अब इससे बुरा क्या हो सकता है? प्लीज हम कर भाई कलवा कहाँ पर है? तू बचा ले भाई, बस जान गले मटकी पड़ी है। टोनी भाई हमें जल्दी चलना पड़ेगा। नहीं फ्रैंकलिन तूने देखा था ना ये वाली जो गन है सिर्फ छोटे लेवल के आर्मी के सूट पे काम करती है। अगर मुझे इस गन को पूरा डिस्ट्रॉय बनाना है तो मुझे टाइम चाहिए, एक मशीन चाहिए। मैं जाके मशीन कलेक्ट करता हूं और टाइम भी बाय करने की कोशिश करता हूं। तब तक तू और हल्क जाओ और जाकर अवेंजर्स को रेस्क्यू करो और साथ में ये छोटे वाले आयरन मैन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? अरे बाप रे हार्ड वाला काम हमेशा मेरे को क्यों देता है? फ्रैंकलिन कौन है भाई? तू कर सकता है। चल भाई हल्क, पहले तो तूने गड़बड़ कर दी थी पर इस बार मुझे तेरा पूरा साथ चाहिए। आ जा जल्दी से। ओके दोस्तों मुझे इनसे बस लड़ना नहीं है, इनसे बचकर इनको डिस्ट्रैक्ट कर कर अवेंजर्स के पास पहुंचना है और वहां से उनको रेस्क्यू कर लेना है। फिर टोनी एक बार गन को डिस्ट्रॉय गन बना ले, उससे ये पूरी हजारों आयरन मैन की आर्मी की बैंड बच जाएगी। अरे बाप रे ये हिला। अबे मेरे को लग रहा है कोई घुसपैठी आया है। अरे बिल्कुल चलो चेक करो चारों तरफ। बिल्कुल सही कहा, चाहे मार दिया। अरे मुझे मारा घुसपैठिया मार। ये लो निकलो निकलो यहाँ से। ओके दोस्तों टोनी ने बोला था सिर्फ छोटे वाले आयरन मैन पे हमला करना है, बड़े वालों पे वैसे भी ये गन काम नहीं करेगी। गन तो क्या भाई इन पे न्यूक्लियर मिसाइल काम नहीं करे, इसलिए छोटे वालों को तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर ही सकता हूँ। टोनी का काम आसान कर सकता हूँ। हल्क भी फोड़ेगा। नहीं नहीं हल्क इतनी जोर से नहीं, आराम से मार, आराम से, बहुत बढ़िया आराम से। ठीक है हल्क फोड़ेगा। बहुत बढ़िया गाइस, अभी हल्क भी यहाँ पर कंट्रोल में रहकर अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है और छोटे वाले जो इतने भी आयरन है उन सबको मार रहा है। हा 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 हल्क को मजे आ गए, हल्क सबको मारेगा। ये क्या हो रहा है? अच्छा
तो तुम लोग यहाँ पर हमारी गन चुराए थे और साथ साथ में हमारी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये लो फ्रैंकलिन का बच्चा, तू बचेगा नहीं। अबे टोनी ने हमें पकड़ लिया भाई, जल्दी कर। हाँ, हल्क को भी पकड़ लिया। हल्क तो इनके सामने बच्चा लग रहा है। ये लो, तुम लोगों ने क्या सोचा हमारी आर्मी को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, फिर से शार्क वाले पानी में नहीं, शार्क वाले पानी में नहीं। अरे बाप रे, ये क्या? शुक्र है कम से कम पानी से बाहर तो निकला मैं, बिल्कुल नीचे आ गया। अरे जल्दी चलता हूँ गाइस ऊपर। ये क्या हो रहा है? एक तो पता नहीं आजकल मैं तैर नहीं पा रहा हूँ ठीक से। ये टोनी का बच्चा तो मेरे को मरवा के मारेगा। ओके दोस्तों, मैं ना कुछ टाइम के लिए एकदम पीछे साइड रहता हूँ, क्योंकि ज्यादा आगे जाऊंगा तो वो जायंट वाले आर्मी मुझे स्पॉट करके भाई ऑन दी स्पॉट ही मार देगी। वैसे मैं पीछे साइड से अगर स्टार्क में घुसूं या फिर स्टार्क में रूफ में से घुसूं तो अवेंजर्स को बचा सकता हूँ। ये प्लान ज्यादा सेफ लग रहा है मुझे, क्योंकि आगे से जाऊंगा तो वैसे वो मेरे को पकड़ के मार ही देंगे भाई। ओके, उम्मीद करता हूँ बस हल्क ठीक हो। भाई साहब यहाँ पे एक और आयरन का सूट है, मैं जल्दी से, एक मिनट, ये वाला सूट तो गाइस आई थिंक मैं इसका यूज कर सकता हूँ क्या? ये ले। ओके गाइस, मैंने इसको बेहोश कर दिया है। चलो अभी सूट के अंदर जाते हैं, इसकी वायरिंग को फिर से ठीक करते हैं, जिससे कि इस बार हम खुद बनेंगे ओरिजिनल आयरन मैन। और इन बड़े वाले ये जो नकली आयरन मैन के सूट है ना, इनकी बैंड में जाएंगे। अब फ्रैंकलिन ये तू है क्या? हाँ मैं ही हूँ। टोनी अब तू चिंता मत कर। ये लो निकलो यहाँ से। गाइस यहाँ पर सबसे पहले छोटी आर्मी को मारना चाहे तो इनको मैंने पीट लिया। मेरी बात सुनो दोस्तों, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे ये क्या? वो आयरन मैन का दुश्मन हमें बचाने आया है। अजी तू है कौन? अरे यार मैं तुम्हारा फ्रैंकलिन हूँ। और यार फ्रैंकलिन जल्दी बचा, जल्दी कर। भाई कलवे तूने मुझे बचाया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये टोनी का बच्चा कहाँ पर है? फाइनली मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल शॉकवेव गन रेडी कर लिया है। उससे हल्क का क्या ही फायदा, बर्गर होता तो बात होती। टोनी बताएगा इससे होगा क्या? अब मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, सीधा दिखाऊंगा। ले ये क्या हो रहा है? अरे हमारा दिमाग फट रहा है। 4-5 बुलेट्स में भाई पूरी की पूरी ये जो बकवास आयरन की आर्मी मेरे क्लोन्स थे उन सबको मैंने यहाँ पे बर्बाद कर दिया। जाकर देखता हूँ, एक भी नहीं बचना चाहिए। मुझे यहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट आज से करने ही नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ भाई। आगे से कोई सुकून और शांति का काम करूंगा मैं। क्या बात है दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पर अवेंजर्स को भी बचा लिया और साथ साथ में वो जो आयरन मैन की बकवास एकदम करप्टेड आर्मी थी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। थैंक यू सो मच।